हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं यूजीसी नेट जीआरएफ फॉरेंसिक साइंस के, जिनमें से क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। 2021, 22, 23, 24 को हर साल के दो दो जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो फॉरेंसिक साइंस का डेट होता है, उनके क्वेश्चंस को देखकर और उनके पैटर्न्स को समझकर हम जानेंगे कि फॉरेंसिक बायोलॉजी, फिजिक्स, बैलिस्टिक्स जितने भी डिवीज़न हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं और हर साल जिनमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो मे बी अपकमिंग 2025 जून 26 जून को जो एग्ज़ाम है फॉरेंसिक साइंस का फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में, उसमें उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी से टॉपिक से बन सकते हैं मे बी। तो हम टॉपिक्स देखते हैं क्या है। यूनिट 1 है हमारा फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी। इसमें हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पीसीज डिटर्मिनेशन से बन सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, एसटीआर, पीसीआर, आरएफएलपी और एमटी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से बन सकते हैं। फिर हेयर फाइबर, सीमेन, सलाइवा और यूरिन एनालिसिस से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक साइंस से भी। एंड ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस से इस पैटर्न के टाइप्स पूछ सकते हैं, लाइक पूल, ब्लड पूल क्या होता है, ऐसा। स्टार शेप्ड क्या है, ब्लड पूल क्या है। यूनिट 2 जब हम आते हैं फॉरेंसिक फिजिक्स और बैलिस्टिक्स में, तो इसमें फायर आर्म्स और अम्यूनिशन के टाइप पूछते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल टर्मिनल बैलिस्टिक्स के मतलब कुछ कंडीशंस दे देंगे, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस दे देंगे, उनके बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और जीएसआर हमारा गन्स और रेजिड्यूज से क्वेश्चन हर साल बनते हैं कि कौन से टूल से एग्जामिनेशन करते हैं जीएसआर का, या फिर किस तरह के क्राइम सीन में ये मिलेगा, आर्सन केसेस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टूल मार्क एंड फायर आर्म लिंकेज, इसका क्लास और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे पूछ देगा क्वेश्चन बना के। ग्लास, सॉयल एंड पेंट एग्जामिनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यूनिट 3 में आते हैं, जो है हमारा फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी में एनालिसिस ऑफ पॉइजन, एल्कोलॉइड्स, बारबिट्यूरेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट से हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एनडीपीएस जो एक्ट होता है हमारा, उससे भी क्वेश्चंस पिछले साल आए थे। अल्कोहल डिटेक्शन इन बायोलॉजिकल सैंपल से भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा जो बीएसी मेथड होता है उससे हम क्या करते हैं, या फिर अल्कोहल का डिटेक्शन हम किससे करते हैं, कौन से उससे करते हैं, लाइक कौन से इंस्ट्रूमेंट से, जो भी ड्राइविंग के केस में कौन से इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्शन करते हैं, अल्कोहल का टेस्ट करते हैं। एक्सप्लोजिव फायर डेब्रीज एनालिसिस में कि जो भी एक्सप्लोजिव के केसेस होते हैं उनमें फायर डेब्रीज का एनालिसिस कैसे करते हैं, स्टेप वाइज चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए। स्टेप वाइज वो 4-5 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी और बी सी डी ए, और ऐसे करके देन हम लोग को बताना पड़ेगा। स्पॉट टेस्ट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है और क्या है, इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देन है हमारा फोर्थ यूनिट फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एंड ओडोंटोलॉजी। तो स्केलेटल रिमेन्स जो एज, सेक्स, स्टेचर और एस्टिमेशन होता है हमारा, उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एज मतलब जो ओसिफिकेशन होता है हमारा, किस साल में कितना ओसिफिकेशन होता है, लाइक एज, जेंडर से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एज कैसे हम आइडेंटिफाई करें किसी बर्न बॉडी के थ्रू, या फिर जेंडर कैसे आइडेंटिफाई करें, स्टेचर एस्टिमेशन कैसे करें, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन का कौन सा मेथड होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। डेंटल फॉरेंसिक से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लाइक एज एस्टिमेशन बाइट मार्क से, कि बाइट मार्क का क्या है, मतलब डिफेंस वुंड कैसे फॉर्म होता है, लाइक कुछ होते हैं ना कि खुद से बनाए जाते हैं ये दिखाने के लिए कि मतलब फेक बनाई जाती है मार्क, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, किन केसेस में बनते हैं, या फिर किस डिजीज में ऐसा होता है, लाइक निहान डिजीज है हो गई हमारी, या किसी चीज़ की डिफिशियंसी, तो इस केस में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी की। तो अगर साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एंड बिहेवियर से क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, इनमें क्या होता है, कैसे होता है, थियरीज ऑफ क्राइम क्या है हमारी, लोम्बोर्सो की क्या थ्योरी थी, फ्रॉयड की क्या थ्योरी थी, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एंड विक्टिमोलॉजी ये क्या है हमारी, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यूनिट 6 में आए अगर, तो डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक। तो डिजिटल साइबर फॉरेंसिक में क्वेश्चन बनते हैं फॉरेंसिक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक से क्वेश्चन बनते हैं, आईपी एड्रेस ट्रैकिंग या फिर ईमेल ट्रेसिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं। साइबर लॉज, आईटी एक्ट 2000 से हर साल क्वेश्चन आते थे। अगर आईटी एक्ट हमारा 2000
ये पेपर 1 में भी क्वेश्चन बन जाता है, पेपर 2 में भी बन जाता है। नेटवर्क फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। पेपर 1 की आईसीटी को कोरिलेट करते हुए भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अब हम यूनिट 7 की बात करते हैं, लॉ एंड फॉरेंसिक साइंस। तो इसमें हमारा आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट का 32, 45 और 135 पूछता है कि सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, और सीआरपीसी आईपीसी का रिलेवेंट सेक्शन, मतलब रिलेवेंट जितने भी सेक्शंस होते हैं, लाइक 302 या फिर 304, हमारे 300 हो गए, तो इनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। एक्सपर्ट विटनेसेस एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस, कौन कौन से एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होते हैं, और एक्सपर्ट विटनेसेस किसको कहा जाता है। सेक्शन 45 एक्सपर्ट विटनेस के बारे में डिस्कस करता है। एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस, तो कौन सा कोर्ट ऑफ लॉ में कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है या कौन सा नहीं है। अब लीगल प्रोसीजर एंड एथिकल इश्यूज पे आते हैं। तो लीगल प्रोसीजर किससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लाइक एथिकल इश्यूज क्या हैं, कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल क्राइम सीन के केस में सारी छोटी से छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एथिकल इश्यूज से लेके उसके मतलब कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और एनालिसिस तक सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो एक एक ऐसी ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन उठा देता है, लाइक ग्लास से या फिर फिंगरप्रिंट से, जिससे क्वेश्चन को मेंटेन कर पाना मुश्किल होता है, बट इन्हीं केसेस में हम आंसर भी नंबर गेन कर सकते हैं। यूनिट 8 हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है। इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, अब अगर बात करें तो क्राइम सीन मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कौन सा प्रोसीजर यूज करेंगे। लाइक अभी कुछ एक साल पहले जो एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसे क्वेश्चन बना था कि कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और एनालिसिस, इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, या फिर सर्चिंग मेथड, सर्चिंग के मेथड के टाइप, ग्रिड मेथड, जो भी हमारा जोन मेथड है ये, या फिर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस किस पैटर्न में चलता है, लाइक ABCDE है तो ABCD ऐसा करके दे देगा, या फिर, तो उसमें से ऑप्शन हम लोग को चूज करना होता है। तो पैटर्न धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। फिंगरप्रिंट टाइप्स और AFIS, ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन से साल में आया, किसमें यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, स्केचिंग, फोटोग्राफी से भी मतलब क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सर्चिंग करेंगे, स्केचिंग करेंगे, या फिर फोटोग्राफी करेंगे। फिर हम बात करते हैं लोकार्ड के प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज की। तो इस प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज से भी क्वेश्चन बन जाती है। कुछ ऐसे पैटर्न्स क्वेश्चन के होते हैं जो एकदम ही इजी लेवल के होते हैं, आप एक बार में देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लेवल होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जिनको कम से कम 5-6 बार आपको पढ़ना पड़ेगा और रिपीट कर करके देखना पड़ेगा, देन उसके आंसर निकल के आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एंड में अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें और बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स, तो STR मार्कर्स यूज इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। लाइक STR मार्कर्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट के जो मार्कर्स होते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैचिंग इन ग्लास एनालिसिस, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिससे हम ग्लास एनालिसिस में मैचिंग करते हैं, तो ये इंडिविजुअल और हमारे फीचर्स के हिसाब से, क्लास फीचर्स के हिसाब से। कंपोजिशन ऑफ स्मोकलेस गन पाउडर, जैसा कि हम जानते हैं स्मोकलेस होता है, सेमी स्मोकलेस गन पाउडर होता है, तो इनमें से हमारा जो कॉम्पोजिशन है स्मोकलेस गन पाउडर का, वो क्या होता है, या फिर क्या क्या किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो ये क्वेश्चन भी आया था। सीक्वेंस ऑफ डेथ, पेलोर मोर्टिस एंड एल्गोर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, तो ये होता क्या है, इसके बारे में जानना है, कितने आवर्स में आ जाता है, इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। विच एक्ट गवर्न नारकोटिक सब्सटेंस इन इंडिया, एक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, कोरिलेट कर देते हैं NTPS एक्ट को नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से कोरिलेट करते हैं। ओडोंटोलॉजी से टीथ इरप्शन का एज क्या है, उससे एज एस्टिमेशन, टीथ इरप्शन किस एज में हुआ और उससे एज एस्टिमेट हम कैसे कर सकते हैं। छोटे बच्चे और बड़ों बच्चों का कंपैरिजन करके दे देता है। टाइप्स ऑफ पॉइजन दैट कॉज मियोसिस, पिन पॉइंट प्यूपिल, टाइप ऑफ पॉइजन क्या होते हैं जो मियोसिस कॉज करे पिन पॉइंट प्यूपिल्स में। अब क्वेश्चन आया था सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, पॉलीग्राफ मेजर्स व्हाट साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो पॉलीग्राफ कैसे मेजर करता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, ये हमारे इसमें होते हैं, BEOS में भी होते हैं, फिर
ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन सिग्नल जो होता है हमारे, उसमें भी हो जाते हैं। और पॉलीग्राफ, नार्कोटिक, ये जितने भी हैं, नार्को एनालिसिस, ये सारे लाई डिटेक्शन टेक्निक्स में भी हो जाते हैं। तो ये सारे से क्वेश्चन बनता है घुमा के, विच टेक्निक इज यूज्ड इन वॉइस आइडेंटिफिकेशन। कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं हम वॉइस आइडेंटिफिकेशन के लिए। और वॉइस आइडेंटिफिकेशन को और थोड़ा टिल्ट करके क्वेश्चन इस बारी बन सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उसको मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।